हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है राग दरबारी उपन्यास में व्यंग्य। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्यंग्य उपन्यास के रूप में राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन 1968 में हुआ। डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी के शब्दों में हिंदी के व्यंग्य उपन्यासों की इस सुदीर्घ यात्रा में राग दरबारी को मील का पत्थर बनने का अवसर इस कारण मिला है कि व्यंग्य चेतना से संतुष्ट संप्रेषण भंगिमा का ऐसा स्पष्ट विधान हिंदी उपन्यासों के इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है। स्वातंत्रोत्तर भारत के शहरों में पनपे राजनीतिक छलछंद, मानवीय मूल्यहीनता और तज्जीन जीवन प्रणाली ने शहरों से आकर ग्रामीण परिवेश को भ्रष्ट और विसंगतियों से भर दिया है। लेखक श्रीलाल शुक्ल यह सारा कचरा लाकर शिवपालगंज में उड़ेल देते हैं। उपन्यास की भूमिका में वह लिखते हैं, राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर के कुछ दूर बसे हुए गांव की जिंदगी से है, जो पिछले 20 वर्षों के प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थों और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघात के सामने घिसट रही है। यह उसी जिंदगी का दस्तावेज है। शिवपालगंज में अच्छाइयों को छोड़कर सब कुछ है, इसलिए लेखक लिखते हैं, सारे मुल्क में शिवपालगंज ही फैला है। लेखक अपने व्यंग्यों द्वारा शिवपालगंज में फैली विसंगतियों के पहाड़ को चकनाचूर करने को कटिबद्ध है। यहाँ खेल खलियान, गाय बैल, किसान त्योहार नहीं है, जो है वह है सत्तोलोलुप्त भाषणबाजी, मतदान में धांधली, हिंसा, दादावाद, कौडिल्य छाप इंसान, छल गलत परिसंख्यान, रिश्वतखोरी, चरमरा गई पुलिस व्यवस्था, यौन विकृति, छुआछूत, कालाबाजारी, भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था, गुटबंदी, भ्रष्टाचार, संबंधों में मूलहीनता और राजनीतिक छल को साकार करने वाले पात्र वैद्य जी। वह स्वार्थी, छली और अवसरवादी नेता है। आज़ादी के पहले वह अंग्रेज़ों के भक्त थे। आज़ादी के बाद भी अधिकारियों के प्रिय रहे। वह कथनी में गांधी की तरह कोई पद लेना नहीं चाहते, पर करनी में सत्तालोलुप है। वह छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर, कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके अनुयायी सनीचर को ग्राम पंचायत का प्रधान बनवा देते हैं। नेता लोग भाषणबाजी के बल पर अपने को सुरक्षित रखते हैं। उनको संतोष मिलता है कि उनके व्याख्यानों के कारण किसान प्रगतिशील हो रहे हैं। लेखक ने व्यंग्य किया कि यह नेता 48 घंटे बिना भाषण दिए रह जाने की बात याद आई तो उन्होंने कहा, हाय मैं कितना कंजूस हूँ। धिक्कार है मुझे जो इस देश में पैदा होकर भी इतनी देर तक मुंह बंद किए रहा। रूपन रंगनाथ को भी समझाता है, देखो दादा, यह तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है। दुश्मन जैसे भी हो चित करना चाहिए। लेखक ने गांव में वोटदाताओं पर व्यंग्य किया है। एक वोटदाता सनीचर से कहता है, वोट साला कौन 56 टके की चीज़ है, कोई भी ले जाए। सनीचर भी वोट मांगते हुए कहता है, देखो भाइयों, मैं भी किसी से तिगड़मी कम नहीं हूँ और भला आदमी समझकर
मुझे वोट देने से नहीं इनकार न कर बैठना। वोट लेने के 3 तरीके हैं, पालक, बालक और गुंडे के तमंचे और डंडों के बल पर। राजनीतिकों को धर्म से जोड़कर और चुनाव अधिकारियों को प्रभावित करके इनकी गलती की आड़ में सनीचर केवल एक सस्ती घड़ी चुनाव अधिकारी को देकर बाजी मार लेता है। गांव की न्याय पंचायत की दुर्गति पर लेखक ने व्यंग्य किया है। पंचायत मंत्री गबन के मामले में फंसे हुए हैं और अन्य पंच निरक्षर हैं। लोग इनके इंसाफ को कोडिल्ला छाप इंसाफ कहते हैं। जोगनाथ, गया दीन का मुकदमा, छोटे पहलवान की गवाही, वकीलों की बहस, न्यायाधीश का फैसला, ये सब हमारी न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य हैं। भूदान यश के नाम पर नेताओं की अपराधी पर लेखक ने व्यंग्य किया है। गांव की एक ऊसर मैदान को भूदान आंदोलन में दे दिया गया, जो दान के रूप में ग्राम सभा को वापस मिला। वह गांव प्रधान के हाथ में आया, जो भाई भतीजों में बंट गया। क्रय विक्रय के सिद्धांतों से जो हिस्सा गरीबों को और भूमिहीनों को मिला, वह दूसरों की जमीन थक्ष उस पर मुकदमा चला। यहाँ झूठा आंकड़ा दिखाकर प्रगति का हिसाब दिखाया जाता है। वन संरक्षण के नाम पर कुछ नहीं होता, केवल खोदी गई नालियाँ शौचालय के काम में आती हैं। सत्ताधारी नेताओं की खुशामद करके अधिकारी विरोधी गुट के लोगों पर सख्ती दिखाते हैं। रिश्वत लेना बाबुओं के अधिकार क्षेत्र में आता है। लंगड़ से 5 रुपये रिश्वत ना मिलने पर तहसील का नकलन 20 कसम खाता है, मैं रिश्वत ना लूँगा और कायदे से नकद लूँगा। नकल नहीं मिल पाती। मेले में सैनिटरी इंस्पेक्टर खोमचे वालों से रिश्वत लेता है। लेखक ने अस्त व्यस्त पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। वैद्य जी का विरोध करने वाले दरोगा का शहर में तबादला हो जाता है। नया दरोगा चोर जोगनाथ को दंडित नहीं कर पाता है, क्योंकि वह वैद्य जी का आदमी है। तमंचा रखने वाला कॉलेज विद्यार्थी वंशी बजाता हुआ आराम से थाने से मुक्त होता है। अपराधी अदालत में चालान होने में अपना कल्याण मानकर दरोगा से यह काम जल्दी करने का अनुरोध करता है। अदालत में भी मुलाजिम हीरा राम को कत्ल के जुल्म में बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। गांव भर में यौन विकृति की दुर्गंध फैली हुई है, जिस पर लेखक ने व्यंग्य किया है। बेला अविवाहित होकर भी सिनेमा शैली में प्रेम पत्र लिखती है। यौन शुद्धा मिटाने रात को छतों को पार करती हुई रप्पन से मिलने आती है। रप्पन भी प्रेम पत्र लिखता है। चारित्रिक दोष वैद्य जी कुसदर प्रसाद सनीचर का भी है। लेखक ने गांव की छुआछूत के प्रति व्यंग्य किया है, क्योंकि छुआछूत इस देश का धर्म है। इसलिए शिवपालगंज में भी दूसरे गांवों की तरह अछूतों के लिए अलग अलग मोहल्ले हैं। लेखक गांव में होने वाली कालाबाजारी पर व्यंग्य करते हैं। सनीचर अपनी दुकान में खुलेआम कुछ चीज़ें बेचता है, पर छिपकर स्थानीय अस्पताल के स्टोर की दवाइयाँ, प्राइमरी स्कूल के दूध के पाउडर के डिब्बे और नशीले पदार्थ, गांजा, भांग, चरस आदि बेचता है। परिवेश की कुरूपता पर व्यंग्य करके लेखक ने खुले मैदान में शौच जाने का वर्णन किया है। सड़क की पटरी पर दोनों ओर कुछ गठरियाँ सी रखी हुई नजर आई। ये औरतें थीं जो कतार बांधकर बैठी थी। ये इत्मीनान से बातचीत करती हुई वायु सेवन कर रही थी और लगे हाथ मल मूत्र विसर्जन भी। पेट्रोल स्टेशन के पास की दुकानों की मिठाइयों की स्थिति इस प्रकार थी।
उनमें मिठाइयाँ भी थी जो दिन रात आंधी पानी और मक्खी मच्छरों के हमलों का बहादुरी से मुकाबला करती थी। लेखक ने लिखा कि शिवपालगंज के बस अड्डे की गंदगी बड़े नियोजित ढंग की थी। छंगामल इंटर कॉलेज के माध्यम से शिक्षा पर करारा व्यंग्य किया गया है। प्रिंसिपल को रोज़ वैद्य जी के दरबार में हाजिरी देनी पड़ती है। प्रिंसिपल और मैनेजर अपने रिश्तेदारों को कॉलेज में नियुक्ति देते हैं, कॉलेज का पैसा गबन करते हैं। खन्ना मास्टर गुटबंदी में लगा हुआ है। मोतीराम अध्यापक की अपेक्षा आटा चक्की पर अधिक ध्यान देते हैं। प्रिंसिपल बुद्धिजीवियों की विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार करते हैं, तो हालत यह है कि है तो बुद्धिजीवी, पर विलायत का एक चक्कर लगाने के लिए यह साबित करना पड़ जाए कि हम अपने बाप की औलाद नहीं हैं, तो साबित कर देंगे। चौराहे पर 10 जूते मार लो, पर एक बार अमेरिका भेज दो। ये है बुद्धिजीवी। रिसर्च करने को रंगनाथ घास खोदने का काम कहता है। बद्री रंगनाथ को सुअर का लैंड कहता है। लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ग्रांट खोर कालिका प्रसाद सरकारी अनुदान और ऋण लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेखक सरकारी योजनाएं कैसे असफल हो जाती है उस पर व्यंग्य करके कहते हैं कि वसूली के वक्त ऐसे व्यक्ति अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई रुकवा देते हैं। परिवार में सब मर्यादा का उल्लंघन करने लगे हैं। कुसकुसाहट और छोटे पहलवान वैद्य जी और बद्री पहलवान में संबंध पिता पुत्र का होने पर भी वह मर्यादा की सीमा अतिक्रांत कर जाता है। लेखक ने अपनी सपाट बयानी के द्वारा विभिन्न असंबंधित कथाओं को जोड़कर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को व्यंग्य के माध्यम से उभारने का प्रयास किया है। उन्होंने समाज में मानवीय मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए पाठकों को सजग किया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना राग दरबारी उपन्यास में व्यंग्यों के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।